क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप हर दिन जी तो रहे हैं लेकिन जीत नहीं रहे? क्या आपने कभी सोचा है, मैं मेहनत करता हूं फिर भी मेरी जिंदगी वही की वही क्यों है? क्या जीत सिर्फ कुछ खास लोगों के लिए होती है, या फिर जीत एक ऐसी आदत है जो कोई भी सीख सकता है? आज की कहानी सिर्फ एक किताब की नहीं है। ये कहानी है पीयूष की, एक आम इंसान जो रोज हार नहीं रहा था लेकिन जीत भी नहीं रहा था। और फिर उसकी जिंदगी में आई मार्क मिलर की किताब विन एवरी डे, जिसने उसे एक सिंपल लेकिन पावरफुल बात सिखाई। पूरी जिंदगी जीतने का प्रेशर मत लो, बस आज का दिन जीत लो। चैनल वेलकम प्लस सीटीए, वेलकम टू दी चैनल। यहां हम बात करते हैं लाइफ, माइंडसेट और रियल ट्रांसफॉर्मेशन की। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कॉन्फिडेंस आए, डायरेक्शन आए, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो खुद को खोया हुआ महसूस करते हैं, और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि ऐसी कहानियां जिंदगी बदल सकती हैं। पार्ट 1, टुडे इज द ओनली बैटलफील्ड। पीयूष की जिंदगी बाहर से ठीक लगती थी। जॉब थी, रूटीन था, रिस्पेक्ट थी, लेकिन अंदर हर दिन एक सवाल खड़ा होता था, क्या यही सब है? वो फ्यूचर के बारे में सोच सोच कर थक चुका था। करियर कहा जाएगा, लाइफ सेटल होगी या नहीं? जैसे कहते हैं ना, अधिक चिंता आधी उम्र। पीयूष फ्यूचर के बोझ में आज को खो चुका था। यू डोंट विन योर लाइफ, यू विन योर डे। मार्क मिलर कहते हैं, लाइफ जीतने की कोशिश मत करो, दिन जीतो। पीयूष को ये लाइन बहुत सिंपल लगी, लेकिन असर गहरा था। उसे समझ आया कि वो पूरी जिंदगी बदलने की सोच में कुछ भी बदल नहीं पा रहा था। जैसे कहते हैं ना, एक साथ 100 नावों में पैर रखोगे तो डूबना तय है। उस दिन पीयूष ने फैसला किया, अब वो सिर्फ आज पर ध्यान देगा। आज समय पर उठना, आज ईमानदारी से काम करना, आज एक्सक्यूजेस नहीं देना। स्मॉल डेली विंस मैटर मोर देन बिग ड्रीम्स। पीयूष पहले बड़े सपने देखता था, एक दिन सब बदल जाएगा, लेकिन किताब सिखाती है, बड़ा सपना तब काम करता है जब रोज छोटे कदम लिए जाए। मार्क मिलर कहते हैं, हर दिन का बिहेवियर आपका फ्यूचर डिसाइड करता है। जैसे कहते हैं ना, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। पीयूष ने अब छोटी जीतें कलेक्ट करनी शुरू की। आज फोन कम चलाया, आज एक्स्ट्रा एफर्ट दिया, आज डर के बावजूद एक्शन लिया। पीयूष पहले सोचता था डिसिप्लिन मतलब रिस्ट्रिक्शन, लेकिन किताब ने उसकी सोच बदल दी। मार्क मिलर कहते हैं, जो खुद को कंट्रोल नहीं करता वो हालात का गुलाम बन जाता है। जैसे कहते हैं ना, बिना लगाम का घोड़ा कभी मंजिल तक नहीं पहुंचता। अब पीयूष का रूल साफ था, मन हो या न हो, काम होगा। धीरे धीरे उसे फ्रीडम महसूस होने लगी। पीयूष रोज मोटिवेशन वीडियोस देखता था। 2 दिन जोश, फिर वही पुरानी हालत। मार्क मिलर साफ कहते हैं, मोटिवेशन अनरिलायबल है, लेकिन रूटीन भरोसेमंद है। विनिंग लोग फीलिंग से नहीं, कमिटमेंट से चलते हैं। जैसे कहते हैं ना, काम करने से काम बनता है। पार्ट 1 के अंत तक पीयूष की जिंदगी बाहर से सैम थी, लेकिन अंदर कुछ बदल चुका था। अब वो हर सुबह खुद से पूछता, आज का दिन कैसे जीतूं? और यही सवाल उसकी लाइफ को धीरे धीरे बदलने लगा। पार्ट 2, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज पावर। पार्ट 1 के बाद पीयूष के हैबिट्स बदलने लगे थे, लेकिन जिंदगी अभी भी उसे टेस्ट कर रही थी। ऑफिस में प्रेशर बढ़ गया, टीम में पॉलिटिक्स थी, बॉस एक्सपेक्टेशंस बढ़ा रहा था। पहले वाला पीयूष शिकायत करता, किस्मत को दोष देता, लेकिन अब वो रुककर सोचने लगा। जैसे कहते हैं ना, जब तक उंगली दूसरों पर रहती है
तब तक मुट्ठी ताकत नहीं बन पाती। मार्क मिलर इस किताब में बहुत साफ कहते हैं, जो इंसान जिम्मेदारी लेता है वही आगे बढ़ता है। हारने वाले हालात को दोष देते हैं, जीतने वाले खुद को। पीयूष ने पहली बार अपनी लाइफ का पूरा ऑनरशिप लिया। अब अगर काम बिगड़ता तो वो ये नहीं कहता सिस्टम खराब है, वो पूछता मैं बेहतर क्या कर सकता था। जैसे कहते हैं ना, अपने हिस्से का दिया जलाओ, अंधेरा अपने आप कम होगा। पीयूष ने नोटिस किया, ब्लेम करना आसान है, बिल्ड करना मुश्किल, लेकिन जीत हमेशा मुश्किल रास्ते से आती है। मार्क मिलर कहते हैं, हर बार जब आप ब्लेम करते हैं आप अपनी पावर किसी और को दे देते हैं। अब पीयूष ने रूल बना लिया, नो ब्लेम, ओनली सॉल्यूशन। जैसे कहते हैं ना, रोने से नहीं चलने से रास्ता बनता है। पहले पीयूष कभी बहुत ज्यादा मेहनत करता, फिर कई दिन सुस्त हो जाता, लेकिन किताब सिखाती है हर दिन थोड़ा करना कभी कभी बहुत करने से ज्यादा पावरफुल है। मार्क मिलर कहते हैं, कंसिस्टेंसी ही असली सुपर पावर है। जैसे कहते हैं ना, धीरे चलो लेकिन रुको मत। अब पीयूष रोज आता था, बिना ड्रामा, बिना एक्सक्यूज। पीयूष को पहले अप्रिशिएशन की आदत थी, तारीफ मिले तो काम, ना मिले तो ढील। लेकिन किताब ने उसे सिखाया, असली जीत तब होती है जब कोई देख नहीं रहा होता। विनिंग लोग अपने स्टैंडर्ड्स खुद सेट करते हैं। जैसे कहते हैं ना, असली चरित्र अंधेरे में दिखता है। अब पीयूष क्लैप्स के लिए नहीं, कैरेक्टर के लिए काम करता था। धीरे धीरे लोगों ने नोटिस करना शुरू किया। उसकी बॉडी लैंग्वेज बदली, उसकी आवाज में क्लैरिटी आ गई। बॉस भरोसा करने लगा, टीम उसे सुनने लगी। लेकिन सबसे बड़ी जीत ये थी, पीयूष अब खुद की नजरों में गिरता नहीं था। जैसे कहते हैं ना, जो खुद की इज्जत करता है दुनिया उसे खुद इज्जत देती है। पार्ट 2 के एंड तक पीयूष की आइडेंटिटी बदल रही थी। अब वो विक्टिम नहीं था, वो ऑनर बन चुका था। वो जान गया था, जीतने के लिए हालात परफेक्ट नहीं होने चाहिए, इरादे परफेक्ट होने चाहिए। पार्ट 3, कंफर्ट छोड़ो, कंट्रोल पाओ। पार्ट 2 के बाद पीयूष डिसिप्लिन हो चुका था, रिस्पॉन्सिबल बन चुका था। लेकिन जिंदगी सिर्फ डिसिप्लिन से नहीं, डिसीजन लेने की हिम्मत से बदलती है। एक दिन उसे ऑफिस में एक टफ प्रोजेक्ट ऑफर हुआ। हाई रिस्क, हाई प्रेशर और फेलियर का डर। पुराना पीयूष कहता, मैं रेडी नहीं हूं। नया पीयूष रुककर बोला, अगर मैं नहीं तो कौन। जैसे कहते हैं ना, डर के आगे जीत है। मार्क मिलर कहते हैं, विनिंग लोग आसान रास्ता नहीं चुनते, वो सही रास्ता चुनते हैं। क्योंकि आसान रास्ता आपको कंफर्टेबल रखता है लेकिन स्ट्रॉन्ग नहीं बनाता। पीयूष ने प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लिया। जैसे कहते हैं ना, जो तपता नहीं वो चमकता नहीं। पहले पीयूष सोचता था डर मतलब वीकनेस, लेकिन किताब सिखाती है डर इस बात का संकेत है कि आप ग्रो करने वाले हैं। मार्क मिलर कहते हैं, फियर को हटाने की कोशिश मत करो, फियर के साथ आगे बढ़ो। जैसे कहते हैं ना, लहरों से डरोगे तो किनारा कभी नहीं मिलेगा। अब पीयूष डर से भागता नहीं, डर को साथ लेकर चलता था। प्रोजेक्ट में बहुत कुछ पीयूष के कंट्रोल में नहीं था, क्लाइंट्स, डिलेज, पॉलिटिक्स। लेकिन किताब का प्रिंसिपल साफ था, जो आपके कंट्रोल में है वही जीतने के लिए काफी है। पीयूष ने फोकस किया अपनी तैयारी पर, अपने एफर्ट पर, अपने एटीट्यूड पर। जैसे कहते हैं ना, अपने हाथ की लकीर बदलने की ताकत कर्म में होती है। कई दिन ऐसे आए जब पीयूष थक चुका था, मन कहता था आज छोड़ देते हैं। लेकिन विनिंग लोग फीलिंग्स से नहीं, स्टैंडर्ड से चलते हैं। मार्क मिलर कहते हैं,
आप जैसा स्टैंडर्ड रखते हैं वैसा ही रिजल्ट पाते हैं। जैसे कहते हैं ना, नाप तौल ठीक होगी तो सौदा भी सही होगा। अब पीयूष का रूल था, थका हूं या नहीं, काम हाई स्टैंडर्ड का होगा। धीरे धीरे प्रोजेक्ट शेप लेने लगा। मिस्टेक्स हुई, लेकिन एक्सक्यूजेस नहीं। पीपल ने नोटिस किया, ये वही पीयूष नहीं है। कॉन्फिडेंस फेक नहीं था, अर्न था। जैसे कहते हैं ना, मेहनत की कमाई कभी बेकार नहीं जाती। पार्ट 3 के अंत तक पीयूष को समझ आ चुका था, जीत मोटिवेशन से नहीं, चॉइस से आती है। हर दिन चॉइस, कंफर्ट या करेज, और उसने करेज चुन लिया था। पार्ट 4, दिस इज हाउ यू विन एवरी डे। प्रोजेक्ट खत्म हो चुका था। रिजल्ट परफेक्ट नहीं था, लेकिन इंपैक्ट बहुत बड़ा था। पीयूष ने प्रमोशन मांगा नहीं, लेकिन उसे ऑफर मिला। रिस्पेक्ट मांगी नहीं, लेकिन मिल गई, क्योंकि अब वो रिजल्ट से नहीं, प्रोसेस से जीत रहा था। जैसे कहते हैं ना, खल की चिंता छोड़ दो, कर्म अपने आप मिठास ला देता है। मार्क मिलर कहते हैं, विनिंग लोग दूर तक सोचते हैं, लेकिन कदम आज उठाते हैं। पीयूष अब ये नहीं पूछता था, आज क्या मिलेगा। वो पूछता था, आज कौन सा काम फ्यूचर मजबूत करेगा। जैसे कहते हैं ना, आज का पसीना कल की शान बनता है। पीयूष को समझ आया, असली जीत ग्लैमरस नहीं होती। नो ड्रामा, नो शॉर्टकट्स, नो नॉइज, बस रोज का ऑनेस्ट एफर्ट। मार्क मिलर कहते हैं, जो रोज आता है वही टिकता है। जैसे कहते हैं ना, धीमी आंच पर पकाया गया खाना ज्यादा स्वाद देता है। अब पीयूष खुद को स्ट्रगलर नहीं कहता था, वो खुद को विनर कहता था, क्योंकि उसकी आदतें अब हार की नहीं थी। आइडेंटिटी चेंज होते ही लाइफ अपने आप अलाइन होने लगी। जैसे कहते हैं ना, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। इस किताब का आखिरी और सबसे पावरफुल लेसन, आपको पूरी लाइफ नहीं जीतनी है, बस आज का दिन जीतना है। आज सही चॉइस, आज डिसिप्लिन, आज ईमानदारी, कल अपने आप संभल जाएगा। जैसे कहते हैं ना, जो आज जीत गया वही कल का राजा है। आज पीयूष परफेक्ट नहीं है, लेकिन पावरफुल है। उसकी लाइफ इजी नहीं हुई, लेकिन क्लियर हो गई। अब वो रोज सोते समय एक ही सवाल पूछता है, क्या आज मैंने दिन जीता। और यही सवाल उसकी लाइफ को हर दिन बेहतर बना रहा है। अगर आप भी अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो किसी मैजिक का इंतजार मत कीजिए, बस आज का दिन जीतिए। छोटे कदम, क्लियर डिसीजंस, नो एक्सक्यूजेस। क्योंकि जैसे कहते हैं ना, जो रोज जीतना सीख गया वो कभी हारता नहीं। अगर ये कहानी आपको टच करे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें उन लोगों के साथ जो अभी भी खुद से लड़ रहे हैं, और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ऐसी ही रियल लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरीज के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। विन टुडे, विन एवरी डे।